वृषभ राशि वालों, बृहस्पति देव जो है 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में, अपनी उच्च की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ये आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेके आएगा, करियर में भी एक बड़ा परिवर्तन होगा। जानिए इस वीडियो में कि क्या परिवर्तन आपके आ रहा है। तो दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड डॉक्टर विजय गोयल, और मैं आपको बताता हूं कि एक जुपिटर जो है कर्क राशि के अंदर 18 अक्टूबर से और 5 दिसंबर के बीच में रहेगा, और ये कई सारे सेक्टर्स में आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लेके आएगा। सबसे पहले हम हेल्थ को लेके बात कर लेते हैं। हेल्थ जो है, आप देखिए कि आपका केतु जो है 4th हाउस में है, और केतु आपके 4th हाउस में है और शनि आपके 11th हाउस में है, राइट। तो ये केतु जो है, जो भी आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो उसमें रिकवरी नहीं देगा, एकदम एंजाइटी बना के रखेगा। घर के अंदर जो माहौल है वो भी थोड़ा बिखरा बिखरा सा माहौल रहेगा, आपस में बातचीत लोगों की कम होगी, या सब एकांत प्रिय होंगे, सब अपने अपने कामों में मस्त रहेंगे। इस तरह का ये माहौल बना के रखेगा। इसी कारण से कई बार क्या होता है, एंजाइटी बहुत हो जाती है। जब हमें एक सहयोग नहीं मिलता है या बात करने का मौका कम मिलता है, तो इमोशनल शेयरिंग अगर कम होती है तो उससे भी हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं, खासकर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उससे आपको बचना है। वो आप कोशिश करिए लोगों से मिलें, बाहर मिलें, और अपनी कम्युनिकेशन से, एक दूसरे से मिलने से जो है वो एकाकीपन जो है वो भंग हो जाएगा। उसमें एकाकीपन नहीं रहने से आपकी हेल्थ में ऑटोमेटिकली इंप्रूव आ जाएगा। अब हम बात करते हैं करियर को लेके कि करियर कैसा रहेगा। यहाँ ही सबसे बड़ा आपका परिवर्तन आने वाला है। 10वें शनि जो है वो 11th हाउस में है, राहु स्वराशि का होके 10th हाउस में बैठा है, और बृहस्पति जो है शनि को यहाँ पे देख रहा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन इस बात को इंडिकेट करती है कि अब आप की यात्राएं चालू होने वाली हैं। आपका ऐसा काम है जो यात्राओं से है, या आप चेंज करना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, या जगह चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बिल्कुल उत्तम समय है। 18 अक्टूबर से और 5 दिसंबर के बीच में ये सारी बातें पॉसिबल है। यात्राएं होंगी बहुत। अगर आपका ऐसा काम है जिसमें यात्राएं नहीं है, तो आप यात्राएं का कोई ना कोई योजना जरूर बना ले, नहीं तो आपके काम में दिक्कत आएगी। तो यात्राएं होना बहुत जरूरी है, और यात्राएं होंगी ही होंगी। अगर आप यात्रा नहीं करेंगे तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो यात्राओं से बेनिफिट है, नए नए लोगों से बेनिफिट है, बॉस आपकी सुनने वाले हैं। अगर आपका खुद का व्यापार है तो आप खुद जो है नई नई योजनाएं आपको मिलेंगी, आपको नए नए काम करने के अवसर मिलेंगे। तो ओवरऑल ये बृहस्पति आपको लाभ देने ही आया है, लेकिन बिना मेहनत कराए, बिना भागदौड़ के ये लाभ नहीं देगा। फुल मेहनत और फुल भागदौड़ आपको कराएगा। अब हम वेल्थ के लिए अगर हम बात कर लेते हैं, तो कोई भी आप रिस्की इन्वेस्टमेंट्स 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में बिल्कुल भी नहीं ले, क्योंकि कोई फायदा नहीं होने वाला। आपका बृहस्पति जो है 8th लॉर्ड है, इस बात को भी हमें भूलना नहीं चाहिए। और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के आपको बहुत अवसर मिलेंगे, लेकिन मैं आपसे यही बात करूंगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉपर्टी में गड़बड़ है, तो बिल्कुल भी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स नहीं करें। चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो अदर म्यूचुअल फंड्स हो, या कोई भी शेयर मार्केट हो, कहीं भी आप इस तरह का रिस्की काम नहीं करें, नहीं तो आप मुश्किल में आ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। अब हम रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। रिलेशंस के अंदर सबसे पहले हम प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं। तो बृहस्पति जो है 7th हाउस को देख रहा है, और राहु आपका 10th हाउस में बैठा हुआ है, शनि 11th हाउस में बैठा हुआ है। तो प्रेम संबंधों में बेटरमेंट होगा। अगर आप अविवाहित हैं तो शादी की मौके आपको बिल्कुल मिल जाएंगे, आपको अच्छे प्रस्ताव आएंगे। तो ओवरऑल आपके पास चांस है कि चीजें बेटरमेंट की तरफ हो। एक एवरेज टाइम है, लेकिन फिर भी बेटरमेंट की तरफ है। विवाह संबंध में भी इंप्रूवमेंट होगा। आपके जीवन साथी जो है आपका सहयोग करेगी, ऐसा आपके योग बन रहे हैं, और बहुत सारी चीजें अच्छे की तरफ ही जा रही है। जो पूर्व में जो मुश्किलें आ रही थी विवाह के क्षेत्र में, प्रेम संबंध में, उसमें बहुत तेजी से बृहस्पति आपको इंप्रूवमेंट देगा। अब हम स्टूडेंट्स के लिए बात कर लें। सो स्टूडेंट्स के लिए मैं यही बात करूंगा कि शनि जो है 5th हाउस को देख रहा है, और बृहस्पति 9th हाउस को देख रहा है।
तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि आपको भी नए नए मौके मिलेंगे, अवसर मिलेंगे, नए कोर्सेस करने के अवसर मिलेंगे। आप बहुत सारे नए कोर्स कर सकते हो, नई ट्रेनिंग ले सकते हो और उससे आप जो है बहुत बेटरमेंट कर सकते हो। इंटर्नशिप के बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। तो ये स्टूडेंट्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट टाइम है। पढ़ाई करने के लिए भी आपका ये बहुत अच्छा समय है। अब हम बात करते हैं स्पिरिचुअल रेमेडी की। तो रेमेडी के लिए बृहस्पति का ही उपाय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बृहस्पति का उपाय ही फायदा करेगा। तो बृहस्पति का क्या उपाय करें? तो बृहस्पति के लिए ये है कि आप जो है चने की दाल ले लें और आप हर बृहस्पतिवार को, जितने भी बृहस्पतिवार 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में आते हैं, वो चने की दाल को आप मंदिर में दे आए, मंदिर में डोनेशन कर दें। तो ये आपको बहुत ही फायदा करेगा। जो भी धर्म स्थान आपको आप मानते हैं वहां आप उसका डोनेशन करें। आश्रम में भी कर सकते हैं, गुरुद्वारे में भी कर सकते हैं, जहां भी आप करना चाहें, जो धर्म स्थान है वहां आप जरूर ये करें। तो इससे आपका बृहस्पति की नेगेटिविटी कम हो जाएगी और इसके शुभ फल आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये था वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति का कर्क राशि प्रवेश का रिजल्ट। मेरे नीचे दिए हुए नंबर पे आप मेरे को मैसेज करें, मैं आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक दूंगा, उस लिंक में भी आप ज्वाइन करें तो वहां भी आपको नई नई इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।